ये E20 का जो मामला है ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. इस देश को गोरे अंग्रेजों ने लूटा। हालांकि उनके बाप का यहाँ कुछ नहीं था तो उन्हें लूटने में भी कोई संकोच नहीं था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि काले अंग्रेज की बात कि देश के काले अंग्रेज, मैं ये कहूंगा कि इस देश की सरकार भी अब आम जनता को लूटने पे लग गई। आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और एनजीटी के साथ भी कई एक मुद्दे को आप पर्यावरण को लेके भी आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये उन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, तो जनहित का मामला है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, जो इथेनॉल मिला के जो लूट की जा रही है और गाड़ियों पे ना कोई टेस्टिंग ना ट्रायल, जैसा कि इन्होंने हलफनामा भी दिया, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं आलोक भाई? देखिए, ये कितने भी एफिडेविट दे दें, कितने भी हलफनामे दे दें, लेकिन ये सच्चाई है कि जो ट्रायल्स होने चाहिए थे, जिस तरीके से होने चाहिए थे, वो ट्रायल्स E20 को लेके, या जो पहले E5 था, 5% था या 10% था, उसको लेके नहीं हुए इंडिया में। मैं आपको बताता हूं कि ट्रायल होते कैसे हैं। ब्राजील एक देश है जो कि इथेनॉल को पूरी तरीके से यूज कर रहा है, लेकिन 1940 में ब्राजील ने इथेनॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, और तब से वो धीमे धीमे उसमें टेस्टिंग, ट्रायल्स और रिसर्च से उसको और बेहतर बनाता रहा। अभी जब उसने उसको पूरी तरह से लॉन्च किया था पिछले 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, तो सबसे पहले उसने जो सरकारी गाड़ियां थी, जितनी भी सरकारी गाड़ियां थी, उनमें इथेनॉल मिक्स पेट्रोल टेस्ट किया। बहुत सालों तक उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आम जनता के ऊपर मर दिया, सीधे जाके उन पे थोप दिया कि आपको यूज करना ही है। सबसे पहले उन्होंने ट्रायल किया, अपनी जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, खुद की सरकारी गाड़ियां थी, उनके ऊपर ट्रायल किया। आपने और तो बता ही जब दिया कि आपने बताया आलोक भाई कि 1940 से लेके इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 80-86 साल का मामला रहा। इतना साल लगा दिया तब जाके इसको कहीं ना कहीं लागू किया, ये आप कह रहे हैं। और यहाँ तो मेरे ख्याल से 6 साल भी नहीं लगा हो। बिल्कुल नहीं, 6 साल क्या, 2000 जब ये आए थे उस समय इन्होंने वो किया था उसको, वो पहले 5% था, फिर धीमे से बढ़ा के उसको पता नहीं कहां से 20% पे ले आए। कुछ बीच की कहानी किसी को मालूम ही नहीं है। कहाँ ट्रायल हुआ, कितना ट्रायल हुआ, कौन सी लैब में हुआ, किस तरीके से हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है, सार्वजनिक नहीं की गई है। भाई हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, हमको भी तो हक है। भाई इस तरह की जो भी ट्रायल्स होते हैं उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे कि आदमी पढ़ ले। अगर आपने सही तरीके से सब काम किया है तो किसी की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। लेकिन आप जब कोई चीज छुपा के करते हो तो क्वेश्चन तो उठेंगे, बहुत सारे उठेंगे, और क्वेश्चन तब जरूर उठेंगे जब किसी की गाड़ी खराब होने लगेगी, जब किसी का माइलेज डाउन हो जाएगा। अब तो नीति आयोग ने खुद मान लिया, नीति आयोग क्या, पार्लियामेंट में इन्होंने माना है ना कि 5% से 6% माइलेज कम हो जाता है। तो अब आप क्यों मान रहे हैं? हमारे लिए तो 5% भी जो है बहुत है। हम अगर 5 लीटर भरवाते हैं और हमारा जो है उसमें हर एक लीटर में 5% माइलेज कम हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 5% तो ये कह रहे हैं, जो ये खुद मान रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खुद कहा कि 5% माइलेज हम मानते हैं कि उससे कम हो जाता है। तो क्यों कम हो जाता है भाई? आपने ये पहले ही बताते कि हाँ ये इससे कम हो जाएगा, और उसके बाद भी आप इथेनॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ नदीम जी, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन यूरोप ने भी इसको, इथेनॉल को
क्या होता है ना, जब कोई वही भेड़ बकरी वाला है, चक्कर है कि जब कहीं पे कुछ हुआ तो सब लोग उसी को करने की कोशिश करते हैं। जी। यूरोप की कंट्रीज में भी इथेनॉल को यूज करने के लिए मुहिम चली थी। मतलब मुहिम चली थी क्या, मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपने प्लान में लिया था और किया, लेकिन बहुत जल्दी गवर्नमेंट समझ गई कि ये फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। और अच्छा। किस तरीके से है ये मैं आपको बताता हूं। और जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने डिसीजन लिया है कि 7% से ऊपर इथेनॉल यूज नहीं होगा। पहली बात तो ये है, जी। हर यूरोप की कंट्री में 7% से ऊपर मिक्स नहीं कर सकते, उसके ऊपर मिक्स करना क्राइम है। तो एक तो उन्होंने फिक्स कर दिया। दूसरा, उन्होंने 2031 या 2035 तक टोटली इथेनॉल को फेज आउट करने का प्लान किया है। मतलब कि इथेनॉल को पेट्रोल से में मिक्स करे ही नहीं जाएगा। हाँ और जी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जी। ये बात कोई मिथ नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है कि जी। ये बात कोई हाँ, कोई ये बात मनगढ़ंत नहीं है, कोई बनावटी नहीं है जी। मनगढ़ंत ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए करीब 2700 कुछ लीटर पानी की जरूरत होती है। ये अच्छा। बिल्कुल सही आंकड़े हैं, बिल्कुल ये ये साइंटिफिक ये आंकड़े हैं, इसको तो कोई क्या ये झुठला नहीं भारत सकता है। भारत सरकार को ये नहीं पता क्या? तो बहुत बड़ी बात आपने बताया, 2700 लीटर। 2700 लीटर। और उसके जी। बाद हो क्या रहा है, चूंकि जो लोग कुछ और खेती करते थे वो लोग अब मक्के के पीछे पड़ गए हैं और गन्ने के पीछे पड़ गए हैं। खेती करने में सारे लोग गन्ना ही गन्ना, और गन्ने को आप जानते हैं कितना पानी लेता है, मक्का कितना पानी लेता है, किस तरीके से। जी। तो क्या हो रहा है कि यूरोप में होने क्या लगा कि जो यूरोप में देखिए बहुत सारी कंट्री हैं, उनके पास जमीन नहीं है। खुद ब्रिटेन के पास जमीन नहीं है। अब होने जी। क्या लगा, जो जमीन अवेलेबल थी उस पे लोग जो है गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पानी भी जो है ग्राउंड वाटर, और पूरा उसमें ग्राउंड वाटर यूज होता है। इंडिया में तो आप जानते ही हैं कि पूरी सही। खेती में पूरा ग्राउंड वाटर यूज करता है। जो कैनाल हाँ वगैरह से पानी आता है वो तो जी। 10% 12% ही यूज होता है, बाकी तो सब सबमर्सिबल लगी है, धनाए धाए चल रहा है। तो जी। आप अगर कंपेयर करें कि 1 लीटर इथेनॉल की कीमत आप ले लें और आप 2700 लीटर पानी की कीमत ले लें, खाली 25 पैसे या 30 पैसे पर लीटर भी आप लगा लें, तो आप देखेंगे कि कहा कितना महंगा पानी हम लोग यूज कर रहे हैं 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। लेकिन कोई ऐसे सोचता नहीं है ना, पानी तो ऐसा लगता है कि कोई अपने घर की खेती है, मतलब बाप की जागीर है, जितना मन करे यूज करो। कोई ये सोचता नहीं है कि किस तरीके से जो है ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रही है, पानी की कमी हो रही है। बेंगलोर में टैंकर आने शुरू हो गए, चेन्नई में शुरू हो गए, आलमबाग लखनऊ तक में जो है 250 फीट तक 300 फीट तक पानी नीचे चला गया, वहां मिल रहा है। तो इसीलिए यूरोप ने डिसीजन लिया, जब उनके देखा कि उन्होंने कि लोग तो उसकी तरफ भाग रहे हैं, खेती की तरफ, क्योंकि इथेनॉल में प्रॉफिट ज्यादा था। जी। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको टोटली फेज आउट कर देंगे। जी। और आप ये देखिए कि ब्राजील और अमेरिका दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इथेनॉल के, जो यूज करते हैं। जी। अमेरिका और भारत की आप साइज देख लिए, अमेरिका भारत से 7 गुना 4 गुना बड़ा होगा। ब्राजील भी जो है इंडिया से 3 गुना बड़ा है। और दूसरा, आ, भारत में, इंडिया में 2% से 2.5% पानी है पीने योग्य, ग्राउंड जी। वाटर। ब्राजील के पास है 10%, अमेरिका के पास उससे भी ज्यादा परसेंट। तो उनके पास सब कुछ है, वो कर सकते हैं खेती, उनके पास इतना बंजर जमीन है कि वहां पे वो कुछ भी उगा लें। जी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिनों में ही ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि हमें कुछ चीजें तो हम आज भी आयात कर रहे हैं खाने पीने की, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो ये गेहूं चावल और ये सब भी हमें बाहर से आयात करना पड़े, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। और मैं एक बात बता दूं कि जो टूटा चावल वगैरह होता था जी। वो जी। पशु चारे में यूज होता था, जो कंपनियां थी उनको हाँ। दे दिया जाता था, वो पशु चारे में यूज होता था। सही सही। अभी क्या हो रहा है कि इवन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना 40% जो चावल है वो इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को दे दे रहा है, जिनको चावल की सही में जरूरत है खाने के लिए, उनको जो है चावल नहीं मिल रहा है। तो तो ये इसका जो इसका जो इसका जो मतलब, आलोक भाई, ये तो एक बड़ी बात आप बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अ, मोटी कमाई के चक्कर में ये कर रहे हैं क्या चावल बिल्कुल ये निर्माता लोग? देखिए, इस समय बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग चल रही। प्रॉफिट तो ये ऑलरेडी कमा चुके हैं, मैं तो ये बताना चाहता हूं। उसको और
बढ़ाने पे काम हो रहा है। अभी जब पूरी तरह से जब वो कर लेंगे तब एक नया शगुफा आएगा, अभी आ ही रहा है और चल ही रहा है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले से है तो आप क्यों इथेनॉल के पीछे पड़े हुए? तो ये समझ में नहीं आता है, आप उसी को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे थे? भाई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास है, आप जान रहे हो कि हाँ ग्रीन है, तो आप उसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे थे? आप जबरदस्ती इथेनॉल के पीछे क्यों पड़े हुए हो? लेकिन है ऐसा। और मैं आपको बता रहा था वही कि अभी क्या है कि जो आपका मटन है, चिकन है, अंडा है, दूध है, जितने भी पोल्ट्री आइटम्स है ना, ये सब महंगे हो गए। उसका कारण ये है कि जो टूटा चावल इन कंपनियों को मिल जाता था, अब उसके इथेनॉल की कंपनियों में बेच दे रहे हैं, और वो पशु चारा बनाने में उनको अब बाहर से वहां से इधर उधर से लेके वो करना पड़ रहा है, तो इसलिए उनकी लागत बढ़ गई, तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो धीरे धीरे ये सब चीजों का एक चेन रिएक्शन होता है, और वो बड़ी चीजें हम देख जानकारी रहे हैं कि धीरे धीरे कीमत बढ़ रही है। बड़ी जानकारी आपने दिया है। ये पोल्ट्री फार्म वाली जो बात आपने बताई है, ये वाकई में इसी वजह से महंगा भी है प्रोडक्ट, और शॉर्टेज भी है। अभी तो अंडे की शॉर्टेज हो गई थी बीच में। ये हुआ कि और गर्मी में कहाँ से शॉर्टेज हो गई, तो ये बिल्कुल। जरूर होगा। दूसरा ये कि राहुल गांधी के इस मूव को कैसे आप देखते हैं आलोक भाई? क्या क्या इससे जो है एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसपे असर पड़ेगा क्या, ये अगर मुहिम चलाते हैं राहुल गांधी? नहीं पड़ेगा जरूर, क्योंकि देखिए पेट्रोल, चाहे किसी के पास मोपेड भी हो, लेकिन आदमी के पास कोई ना कोई साधन तो होता ही है एक जगह से दूसरी जगह जाने। चाहे मोपेड हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो या जो भी बड़ी चीजें हो, तो जी कोई जी। साधन होता ही है। ये हर एक घर से जुड़ा मुद्दा है। जैसे हम लोग गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, गृहिणी भी आ जाती है उसमें, और वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। वैसे ही पेट्रोल तो उससे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा बस मुद्दा है। यही बस ऐसा ही है कि कोविड के टाइम में वैक्सीन लोगों ने लगवाया, उसका असर बाद में हुआ, तो फिर बड़े से सवाल उठने लगे, सब तरफ से सवाल उठने लगे। मुझे लगता है और कि अभी तो एथेनॉल लोग भरवा रहे हैं, काम चल रहा है उनका, लेकिन आने वाले समय में जब गाड़ियां खराब होने लगेंगी, तब ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ज्वलन मुद्दा बन जाएगा। जो गृहिणी की बात आप कर रहे हैं, इसमें सब आ जाएगा। जी आखिरी बात आप कहिए, फिर उसके बाद हाँ, में बात ये करें। जी और एक राहुल गांधी एक बहुत ठीक बात कर रहे हैं। जी वही बात मैं आपको मतलब इस शो में बोलना चाहता था, दर्शकों को बताना चाहता था कि राहुल गांधी एक चॉइस की बात कर रहे हैं कि वह आदमी के पास चॉइस होनी चाहिए। जी। आप पेट्रोल पंप में जिसको इथेनॉल मिक्स चाहिए उसको थोड़ा आप रेट कम करके दे दीजिए, और वो लगाइए कि इतना मिक्स है, 20% है, 5% है। और जो प्योर पेट्रोल है उसका आप लगाइए कि ये प्योर पेट्रोल है। इस तरीके से आप हर कैटेगरी आपको देनी चाहिए। मैं इसमें फिर से बताऊंगा एग्जाम्पल अमेरिका का। अमेरिका के पेट्रोल पंप में आप चले जाइए तो वहां पे बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है कितने परसेंट मिक्स है पेट्रोल, ये प्योर पेट्रोल है, ये प्रीमियम पेट्रोल है। जो आपको भरवाना है, चॉइस आपकी है, आप उस तरीके से भरवा सकते हैं। तो ये चॉइस हमारे को क्यों नहीं? जबकि इन्होंने खुद कहा था नितिन गडकरी ने कि मैं तो पेट्रोल की कीमत 20 रुपए में या 15 रुपए पे ले आऊंगा। आज नितिन गडकरी कहाँ है? आज नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इथेनॉल मिक्स पेट्रोल निकालने में। पता नहीं, हमें तो आज तक यही पता था। और क्रेडिट वो खुद क्रेडिट भी लेते थे इस बात का, और आज वो बिल्कुल ही विपरीत बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमें वो उनकी मिनिस्ट्री या हाँ, वो खुद जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। समझ गया। सप्लाई और डिमांड का मामला, वही फार्मूला हर जगह लागू हो रहा है। जब डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई उतनी है नहीं, तो जो चाहिए वो मिलाइए, लेने वाले लेंगे। जब स्वास्थ्य महकमा, जब डॉक्टरों की कमी है, तो झोला छाप ही चल रहे हैं। तो वो इस चीज, ये सब चीजें यहाँ भी लागू हैं, क्योंकि एकदम से मनमानी चल रही है। दूसरे ये कि सरकार की इस मनमानी का कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से इस मुद्दे को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उठाया है, उसका एक बड़ा राष्ट्रव्यापी असर पड़ने जाएगा। क्योंकि जिस दिन ये गाड़ियां खराब होने लगेंगी, शायद वो कंपनियां भी जवाब देने पे आ जाएंगी कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, ये इथेनॉल की वजह से ये कमी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आलोक भाई, आपने समय दिया बोलना भारत को। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।